हेलो गाइस, हम आज बात करेंगे किसान आंदोलन पे। जो किसानों की मांगे हैं हम उस पे बात करेंगे। क्या वो जायज़ है? जो सरकार गलत ठहरा रही है वो क्या जायज़ है, या किसानों का भी पक्ष जानेंगे और जो गवर्नमेंट है उसका भी पक्ष जानेंगे। बात करें एमएसपी, जो 6-7 मुद्दे हैं उनमें से पहला मुद्दा है एमएसपी। तो एमएसपी पे मैंने पहले वीडियो बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वो मिल जाएगा। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये जो सी टू प्लस 50% जो गवर्नमेंट स्वामीनाथन आयोग है उसके अनुसार वो किसान जो बोल रहे हैं सी टू 50% हमारे को होना, तो वो सही है। लेकिन एक हिसाब से देखें तो जो गवर्नमेंट बोलती है A2+FL और प्रॉफिट, उसमें जो गवर्नमेंट देती है उससे छोटे किसानों को फायदा होता है लेकिन बड़े किसानों को नहीं। लेकिन जो सी टू प्लस 50% जो है उसके हिसाब से बड़े और छोटे मध्यम आकार के किसान जो भी है उनको आ जाएगा। जैसे कि कोई जो किराए पे ज़मीन लेते हैं और जो जोतते हैं उनको भी उससे फायदा होगा। इसलिए किसानों की मांग है कि एमएसपी का जो सी टू प्लस 50% है वो किसानों स्वामीनाथन आयोग के अनुसार वो किसानों को दिया जाए। जो किसान आंदोलन चालू था 2021 में, उस पे जो प्रोटेस्ट में जो किसानों पे एफआईआर हुई थी, दूसरा पक्ष यह है कि उन्हें उन्हें रिहा कर दिया जाए या केस से बरा किया जाए, उनके जो मुकदमे है वो वापस लिए जाए। क्योंकि वो आज भी जो गवर्नमेंट ने जब पहले वो जो वादे किए थे उसके अनुसार किसान गवर्नमेंट ने वो उनको मुकदमों को वापस नहीं ली। बात करें किसानों के जो तीसरी मांग है, जैसे कि लखीमपुर खीरी में जो घटनाएं हुई थी उनके उनके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ये तीसरा उनका पक्ष है। तो उसकी बात करें तो जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री थे उनके लड़कों ने वो दुष्कर्म किया था, उनको सजा मिलनी चाहिए, यह किसानों का कहना है। बात करें लखीमपुर खीरी घटना की, तो 3 अक्टूबर 2021 को वो घटना हुई थी और उसमें तीन तीन किसान और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। जो राज्य मंत्री थे उनके लड़के ने उनके ऊपर गाड़ी चलाई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री थे अजय कुमार मिश्रा टोनी, उनके लड़के का नाम आशीष आशीष मिश्रा। वो उन्होंने जो गाड़ी चलाई किसानों को रौंदा था, उसमें उनको ना तो इस्तीफा देना पड़ा था ना ही कुछ। ये सरकार की किसानों के बारे में जो रवैया है वो दिखाता। बात करें आशीष मिश्रा की, जो केंद्रीय राज्य मंत्री के जो बेटे हैं उसकी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी घोषित किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उनको जमानत दे के छोड़ा गया। उनके माँ की तबीयत खराब थी इसके हिसाब से, तो उनको छोड़ा गया और उनको जो दिल्ली में आने आने पर प्रतिबंधित किया, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको जाने का यानी कि उसको रद्द कर दिया। और जैसे कि वो यूपी में जो चुनाव वगैरह हुए थे उसका प्रचार के लिए भी रोक लगा थी, और मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते उसमें भी उनको प्रतिबंधित किया था। चौथे जो टॉपिक है जो किसानों की मांग है उसकी, तो किसानों का कहना है कि जो किसानों को जो प्रदूषण प्रदूषण करते हो ऐसा जो दिल्ली सरकार का बोलो या केंद्र सरकार का बोलो जो टॉपिक रहता है वो छूट दी जाए, और किसानों को उससे बाहर जैसे कि प्रदूषण प्रदूषण का जो अधिनियम उससे बाहर रखा जाए, ये किसानों का कहना है। जहाँ तक बात करें प्रदूषण कानून की, तो जो दिल्ली हरियाणा जैसे पंजाब में होने वाला जो प्रदूषण है, जो पराली जलाते हैं वो वाला जो प्रदूषण है वो दिल्ली में नवंबर दिसंबर या पहले महीने में जो फैलता है उस पे केंद्र सरकार का कहना है कि इसके हिसाब से दिल्ली एनसीआर में बहुत प्रदूषण फैलता है, तो उसके लिए उनको प्रतिबंधित किया है। कानून बना के उनको ये किया है। बात करें जो किसानों पे आरोप लगाया है प्रदूषण वगैरह का, तो प्रदूषण पे जितने इस देश में इलेक्शन वगैरह होते हैं और जो फटाके फटाके जलाते हैं लोग, उससे कम ही जो पराली का प्रदूषण है वो होता है मेरे ख्याल से। तो और जो बात करें इसकी किसानों के द्वारा प्रदूषण करते हैं ऐसे गवर्नमेंट बोलती है, उसके हिसाब से देखें तो इस देश में जो इलेक्शन हो गया और कुछ जो
त्योहारों में जो पटाखे वगैरह जलाते हैं उससे कुछ ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता। और ये किसानों को वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करने की बात है। और ऐसे आधुनिक आधुनिक मशीनें आई है जिसान, जैसे वो पराली पराली वगैरह वो गूंथने का जो मशीन है, उसके हिसाब से आधुनिक इसमें अभी बहुत कम हो गया है प्रदूषण का। लेकिन जो गाड़ियों में जैसी गाड़ियाँ चलती है, कार वगैरह हो गए, बड़े बड़े वाहन हो गए, उसके उसका भी कहीं कुछ कम प्रदूषण नहीं होता। ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए मेरे हिसाब से। और ना किसानों पे डाल रही है कि वो कानून, वो मेरे हिसाब से गलत है। मुझे लगता है जो प्रदूषण प्रदूषण कानून है उनसे किसानों के रखने के बाटा किसानों को सहायता करके सब्सिडी पे जो मशीनें आती है, जैसे कि परेली जमा करने की मशीन, तो किसान इतने हिसाब से जो केंद्र सरकार प्रदूषण कानून लागू करती है, जो किसानों का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। ये हम नहीं कहते, गवर्नमेंट कहती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो किसानों पर जो कानून बनाया गया है उससे अच्छा लोग, जो गवर्नमेंट है वो लोग अपना किसानों को सब्सिडी पर जो मशीनें, पराली जमा करने की मशीनें आती है, तो वो जमा करने की मशीनें दे। और उससे कुछ अच्छा, जैसे कि अभी ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन जो परेली परेली से बनाया जाता है, वो करे। तो किसान इतने बेवकूफ़ नहीं है कि किसान जो जलाए, क्योंकि उनको भी फसल बोने का अवसर मिलना चाहिए। जे मशीनें आ गई तो उनसे मशीनों से जमा करेंगे और वो फसल, दूसरी फसल बोएंगे, ऐसा है। तो गवर्नमेंट वो उतना सब्सिडी वगैरह उस कुछ करती नहीं, और फिर किसानों को बोलती है कि किसान प्रदूषण करते हैं तो उनको उस कानून में, तो उस कानून में, और उन पे फाइन लगाया जाता है। वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। इसलिए किसानों की मांग मेरे को जायज़ लगती है। 5वें पॉइंट की, तो उसमें जो सरकारों को, किसानों को कहना है कि जो सरकार जो कर्जा देती है वो कर्जा माफ करे। तो मेरे हिसाब से तो वो कर्जा जो देती है सरकार, तो उसको तो माफ यानी कि करने किया जाना चाहिए। क्योंकि जो सरकार अभी, भारत का किसान इतना सशक्त नहीं है कि जो अपने हिसाब से, यानी कि वो इतना बड़े भी नहीं है। मिनिमम 1 हेक्टर या 2 हेक्टर से कम अभी इंडिया में 85 से 90% किसान है। और जो जिनके पास मध्यम और बड़े बड़े आकार के भूमिगत स्वामी है, जो जिनकी जमीन है, वो भारत में सिर्फ 10% के आसपास है। तो उसके हिसाब से मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे कि सरकार को जो कर्जा है वो छूट करना चाहिए। और आगे की जो कर्जा देने की स्कीम है उसके बाटा सरकार ने जो लोगों को, जो किसानों को वो कर्जा न देके कम से ज़्यादा सब्सिडी पे जो किसानों के किसानी के लिए जो औजार है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, मशीन वगैरह हो गया, वो देना चाहिए सब्सिडी पे। तो उसमें जो किसानों को सहूलत होंगी, जो बीज पे है उस पे सब्सिडी देना चाहिए, ना कि किसानों को कर्ज। उसमें कभी किसान सशक्त हो गया तो आपो आप वो किसान ये नहीं मांगेंगे, कर्जा नहीं मांगेगा गवर्नमेंट से। ये मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए। किसान को कर्जा लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आए टाइम उसके पास पैसा नहीं रहता, जैसे खरीफ में बी बोने के लिए उसके पास पैसा नहीं रहता, तो जो गवर्नमेंट से वो कर्जा लेता है उसी से वो बी बोता है। उसके बाद में फिर वो जो भी लगाना है वो करता है, और फसल अच्छी हुई तो वो दे सकता है, नहीं तो कहाँ से देगा वो बेचारा छोटा सीमांत किसान, वो कहाँ से दे पाएगा? और वो तो दिवालिया हो जाएगा। उसके भूख आज भी देश में जो 5 किलो अनाज मिलता है, वो मेरे हिसाब से जब किसान खुशी से हो जाएगा तो वो खुद 5 किलो अनाज गवर्नमेंट को दे सकता है। लेकिन इस देश में किसान की हालत इतनी गंभीर है कि मुझे नहीं लगता कि जो 5 किलो अनाज है उसमें लोगों का गुजारा हो सकता है। जिस दिन इस देश का किसान सशक्त हो गया उस दिन किसान अपने तरफ से केंद्र सरकार को बोलेगा, ले ये 5 किलो जो तूने मुझे दिया था, ये बोलेगा। क्योंकि आज उतना किसान सशक्त नहीं है और गरीब उतना अमीर नहीं है कि जो अपने बलबूते जी सके। आज भी इस देश में भूखमरी की समस्या में भारत देश 110वें नंबर पे आता है, 150 देशों में। ये गरीबी में आज भी भारत की हालत है। जो नौकरियों में जो देती है पैसा, उसके जो वेतन देती है उसका आधा भी परसेंट कभी किसानों को मिल जाए, या किसानों में जो आधा भी परसेंट सब्सिडी वगैरह कुछ मिल जाए,
तो आज भी किसान सशक्त हो सकता है। और जो बात करें, जो मोदी सरकार ने जो किसान सम्मान निधि योजना लाई है, वो कभी किसान कभी अपना सशक्त होता है तो उस सम्मान निधि भी की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से जो किसान है उसके लिए वो सम्मान निधि योजना ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि जो किसान है उसको कुछ सब्सिडी पे जैसा खाद मिलना चाहिए, बीज मिलना चाहिए, और ट्रैक्टर वगैरह जो उपकरण है, मशीनी उपकरण, वो मिलना चाहिए। तो उसमें किसानों का फायदा है। जो 6,000 रुपये देती है जैसे कि गवर्नमेंट, उसमें कुछ किसानों का फायदा नहीं है और कुछ किसानों का कुछ कम ज़्यादा होने। आज डीएपी का रेट बोले तो कभी 2200 बिक रहा है, और सब्सिडी पे किसान कितने अपना 1400-1500 में देती है। वो सब्सिडी नहीं। और पहले 2014 के पहले जो देखे और आज में देखे तो किसान कितने पे सब्सिडी है बोलती है, और कितना है तो उसमें रेट आज दुगना हो गया है। इसी से जो भारतीय किसान है वो और नीचे नीचे और जमीनी गड्ढे में जाते हुए दिखाई पड़ता है। 6वें पॉइंट की तो उसमें किसानों का कहना है कि जो किसान है और जो मजदूर है उनको पेंशन दी जाए, जैसे कि 60 साल के बाद में जो पेंशन आती है उनको पेंशन दी जाए। और क्योंकि जो आज नौकरी में जो ये है, नौकरी में जो आज किसान के बच्चे किसानी करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं है और कुछ नहीं है। उस हिसाब से किसानों के बच्चे किसानी आज नहीं करना चाहते। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय है उसको आज जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद में भी उसको इतना पेंशन मिलता है कि उसका गुजर बसर होके अच्छे से बच जाता है और अपने बाल बच्चों के लिए वो जमा कर सकता है। लेकिन वो किसान के पास नहीं है उतना। और वो जो आई टाइम तो वो जो जैसे कि एक किसान के 10 एकड़ जमीन है और उसके 2 लड़के हैं, तो 2 लड़कों में 5-5 एकड़ बढ़ जाती है। जो निचले पायदान पर जाने की समस्या है यही सबसे ज़्यादा उसको ठहराती है। मजदूर और किसानों की जो मांग है पेंशन की, वो लागू करना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है, जैसे कि तुम 10,000 रुपये महीना देते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जैसे उनके वेतन भत्ते के हिसाब से जैसे पहले मिलता था वैसे। लेकिन जो किसान है और मजदूर है उसको ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम 3 से 4,000 रुपये महीना मिलना चाहिए। उसी दिन देश का किसान सशक्त होगा। जो देश का अन्नदाता है किसान, उसको कोई पेंशन नहीं। और जो देश में जो जैसे कि अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको पेंशन, ये कहाँ का अन्याय है। गवर्नमेंट द्वारा जो जैसे कि बिजनेस में ठीक है क्योंकि वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन किसानों का बच्चा किसानी करे तो उसको क्या मिलता है। आखिर वो जहाँ के वहाँ रह गया, ना शिक्षा की सुविधा मिल सकती है बराबर, ना जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज सकता है। जो उसके यहाँ तबीयत खराब हुई तो वो ना हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में जा सकता है। ये किसानों की आज की समस्या है। अगर किसानों के 7वें पॉइंट की तो उसमें जो विद्युत अधिनियम 2020 में लाया गया था उसको रद्द किया जाए, क्योंकि उसमें जो किसानों के पक्ष में है, किसानों के पक्ष में नहीं दिखता हो। जैसे कि बोले तो जो केंद्र सरकार है जो समिति का गठन करेंगे, उसके बाद में फिर वो जो समिति वो अपना नंबर भेजेंगे, और उसके बाद में जो निजी कंपनियों के साथ जो उनके पार्टनरशिप रहेंगी और जो निजीकरण में उनको जो बढ़ावा दिया गया है वो उसके बहुत ही रेयर है, क्योंकि जो निजी कंपनियां वो अपने हिसाब से सब्सिडी देंगी। और जो किसानों के द्वारा आक्षेप लगाया गया है कि जो निजी कंपनियां हैं वो आएंगी और मनमाना तरीके से जैसे बिजली कर वसूली करेंगी, और उसके बाद में फिर जो किसानों को जो आने वाला खर्चा है वो दुगना हो जाएगा। और आज फसल की कीमत उतनी नहीं है, इसलिए किसानों का कहना है जो सब्सिडी है वो मिलना चाहिए। और सब्सिडी जो निजी कंपनी है वो अपने हिसाब से सब्सिडी सेट करेंगे कि कहाँ पे कितनी देनी है और कहाँ पे कितना नहीं। तो केंद्र सरकार की जो समिति, लेकिन ये जो विद्युत वाला सिस्टम है ये राज्य सरकार के पास रहता है, तो उसमें केंद्र सरकार को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन केंद्र सरकार जो अपने समिति गठन करके उसके बाद में फिर वो राज्य सरकार के साथ पारेषण में जो जैसे डिस्कॉम कंपनी हो गई, तो जैसे दुनिया भर के, तो उनके साथ में जो ये करेंगी
तो उसमें गवर्नमेंट का कहना है कि उसको लाभ मिलेगा, निजी कंपनियों को और जो राज्य सरकार है उसको भी फायदा मिलेगा। लेकिन भाई उसके हिसाब से जो कंपनी वाले तो वो मनमाना ढंग से वसूल कर सकते हैं, लेकिन किसान कहाँ जाएंगे? किसानों को जो लगने वाले जैसे कि पानी की सुविधा, उनको तो 24 घंटे लाइट जो बिजली है वो चाहिए, तो अपने हिसाब से वो बिजली का बिल पेश करेंगे और जो सब्सिडी है वो भी नहीं मिलेंगे और अपने ढंग ढंग से सेट करेंगे। उस पर किसानों का कहना है कि जो केंद्र सरकार है उसके, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उसके हाथ में ये बिजली का ये होना चाहिए, ना कि निजी हाथों का। सरकार का कहना है कि जैसे कि केंद्रीय उपभोक्ता केंद्रित अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा, कहती है केंद्र सरकार। विद्युत क्षेत्र में जो स्टेबिलिटी है वो लाना है बोलती है। जैसे और जो जैसे कि ग्रीन मिशन है जो भारत सरकार के जो चलाती है, तो उसमें जो कोयले की भागीदारी है वो कम करना है और विद्युत खपत कम से कम करनी है, ये कहना है। और ग्रीन ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है, ये गवर्नमेंट का लक्ष्य है। लेकिन उस हिसाब से जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है उस हिसाब से गवर्नमेंट ने भी बढ़ना चाहिए और जो किसानों को आने वाली समस्या है ध्यान देना चाहिए कि किसानों को क्या। आज जो किसान है, जो पहले जो देश भूखमरी में था, उसी से आज निकल कर आज इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है माल, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस देश में किसानों की भागीदारी क्या है। आज भले ही किसानों का क्षेत्र सिमट गया, काश्तकारी सिमट गई हो, लेकिन जो किसानों का क्षेत्र है आज भी वो अन्नदाता के रूप में भारत में प्रचलित है। और जो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, इसमें देश का रक्षक जवान है और देश का खाद्य का जो रक्षा करने वाला, जो पालने वाला है, वो किसान है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, और जो MSP पे वीडियो बनाया है उसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद।